बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मल्टी रहब और मैं हूं ए के राना। इस वीडियो को खुदा का वास्ता है यूथिया और पटवारी की नज़र से मत देखिएगा, बल्कि एक पाकिस्तानी की नज़र से सुनिएगा तो आपको फ़ख्र महसूस होगा और आप मजबूर हो जाएंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने पे। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में आग लग गई है और उसकी वजह यह है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास चल रहा है। वहाँ पे पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा। वहाँ उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिल रहा है प्यूटन की तरफ से, अर्दगान की तरफ से, बाकी सरबराहान की तरफ से, लेकिन हिंदुस्तानी मोदी साहब को रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके साथ और भी बातें डिस्कस करूँगा। शहबाज शरीफ साहब का भी कंपैरिजन करेंगे जो उन्होंने SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो स्पीच की है और इमरान खान साहब ने जो UN में स्पीच की थी, वो भी हम गप लगाएंगे, मवाजना करेंगे। लेकिन पहले आपको मैं ये बता दूँ कि अशोक जो कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े रिसर्चर हैं, बाय प्रोफेशन वो प्रोफेसर हैं और तजिया निगार हैं, बहुत ज़्यादा उनको देखा और सुना और पढ़ा जाता है। उन्होंने ट्वीट की और वो ये कहते हैं कि प्यारा लीडर गैर हाजिर है। वो मोदी को टारगेट करते हुए कह रहे हैं कि प्यारा लीडर गैर हाजिर है और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को प्यूटन, अर्दगान और बाकी ममालिक के सरबराहान की मुकम्मल तवज्जो मिल रही है। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वहाँ पे आग लगना तो बनती है सरकार। अब आपके साथ मैं ये बात डिस्कस कर लूँ, आगे वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा कि हुआ क्या, क्यों तकलीफ़ हो रही है कि हिंदुस्तानी ये एज्यूम कर रहे थे कि मोदी साहब जब वहाँ पे लैंड करेंगे तो उनको रेड कारपेट पे इस्तकबाल किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनको सादा सा प्रोटोकॉल मिला, उनको रिसीव किया गया और वो मतलूबा जगह पे उनको मंजिल पे पहुँचा दिया गया। अच्छा, अब सारे सरबराहान खड़े हुए थे लाइन में और उसके बाद उन्होंने चलना शुरू किया तो मोदी साहब को किसी ने अपने साथ नहीं लिया, किसी ने लिफ्ट नहीं करवाई और मोदी साहब वहीं पे खड़े रह गए और बाकी सरबराहान जो है वो आगे चल पड़े और हिंदुस्तान वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। और हिंदुस्तान के जो चैनल्स हैं, जो उनका मीडिया, वहाँ पे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा गर्म चल रहा है कि ये रसवाई क्यों मिल रही है, क्योंकि वो तो इनक्रेडिबल इंडिया है ना जी। और दूसरी तरफ जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वो तो सेंटर ऑफ अटेंशन बने हुए हैं, वो तो लाइमलाइट में है कि अनफॉर्चुनेटली वैसे पाकिस्तान के अंदर हमारे कुछ मोतबर लोग ये कह रहे थे कि प्यूटन जो है वो मुलाकात के लिए वक्त नहीं देगा। लेकिन अल्लाह ताला का फजल है कि जिसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देनी हो उसको हम लोग कैसे जलील कर सकते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की ना सिर्फ प्यूटन से 1-to-1 मुलाकात हुई, बल्कि मज़े की बात यह है कि जब SCO समिट चल रहा था वहाँ पे शहबाज शरीफ और प्यूटन ऐसे आपस में सर जोड़ के बैठे हुए गप्पे लगा रहे हैं खुशगवार मूड में, जैसे कोई चढ़ी बड़ी होते हैं। पता नहीं बाकी सारे अपनी बातें कर रहे हैं और इनके कोई पुरानी इनकी यादें हैं ना, वो ये ताज़ा कर रहे हैं। और जब प्यूटन से मिलने के लिए शहबाज शरीफ साहब कमरे में दाखिल हुए तो प्यूटन भी मुस्कुरा रहे थे, शहबाज शरीफ साहब भी मुस्कुरा रहे थे और बड़ा गर्म जोशी से ये एक दूसरे से मिले। और उसके बाद आपको ये बता देते हैं कि तुर्की के जो सदर हैं तैयब अर्दगान साहब, वो शहबाज शरीफ साहब के साथ मिले और जिस तरह हम देसी भाई आपस में हाथ मिलाते हैं उस तरह तैयब अर्दगान साहब हाथ मिला के, बल्कि शहबाज शरीफ साहब का हाथ पकड़ के बातें करते रहे। और एक और तस्वीर और वीडियो भी सामने आई जिसमें तैयब अर्दगान साहब शहबाज शरीफ साहब का हाथ अपने हाथ में लिए वॉक कर रहे हैं और गप्पे लगा रहे हैं, जैसे हम आपस में यार एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और चलते हुए बातें करते हैं। उस तरह का माहौल था। तो जब ये विजुअल सामने आ रहे थे हिंदुस्तान वालों के कि एक तरफ नरेंद्र मोदी को सारों ने छोड़ दिया और आगे चले गए और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब के साथ सर जोड़ के बैठ के हंसते हुए गप्पे लगा रहे हैं प्यूटन साहब और अर्दगान साहब हाथों में हाथ ले के बातें कर रहे हैं। और फिर एक और तस्वीर सामने आई जिसमें शहबाज शरीफ साहब, अर्दगान साहब और प्यूटन साहब इकट्ठे वॉक कर रहे हैं। तो सरकार फिर खून तो उनका जलना ही था। तो अब आपको ये बताते हैं कि मज़ीद उधर क्या हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने
जो वहाँ पे शिरकत की, और जब उन्होंने स्पीच दी तो उनके पीछे ख्वाजा आसिफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और मिफ्ता इस्माइल साहब बैठे हुए थे। और बड़ी खूबसूरत उन्होंने बड़ा प्रिसाइजली और टू द पॉइंट उन्होंने बातें की। उन्होंने अफ़गानिस्तान के मसले को हाईलाइट किया और उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में पीस पाकिस्तान में पीस का ज़ामिन है। यानी कि ये कहते हैं कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा, और अगर पाकिस्तान में अमन होगा तो अफ़गानिस्तान में अमन होगा। और उन्होंने मज़ीद ये कहा कि बाकी जितने भी रीजन में ममालिक हैं उन सब को अफ़गानिस्तान की बेटरमेंट के लिए मिल के काम करना होगा, खा वो हेल्थ के हवाले से है, खा वो एजुकेशन के हवाले से है, खा वो इंडस्ट्री के हवाले से है, या वो मैन काइंड के हवाले, किसी भी किस्म से कोई काम है तो जितने भी ममालिक हैं उन सब को साथ बैठना होगा और अफ़गानिस्तान की मदद करनी होगी। और उन्होंने टेररिज़म के ऊपर भी रोशनी डाली और ये कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो टेररिज़म है उसको ख़त्म होना लाजम है। और उन्होंने फिर अपना हवाला दिया कि पाकिस्तान ने भी टेररिज़म को फेस किया और हमने हज़ारों नहीं बल्कि लाखों जानें कुर्बान की हैं, हमारे बहुत ज़्यादा शोधा हैं और हमने एक तवील जंग लड़ी है, तो हम इसको बखूबी समझते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि सैलाब का भी उन्होंने हवाला दिया कि पाकिस्तान में जो सैलाब आया हुआ है, और बेसिकली वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रहे थे। ये यहाँ पे मैं एक बात को हाईलाइट करना ज़रूरी समझूंगा कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी ग्रेटनेस का मुजाहरा किया है, क्योंकि इमरान खान साहब वो बंदे थे जिन्होंने यूएन में खड़े होकर पहली दफ़ा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम क्लाइमेट चेंज के ऊपर दुनिया को झंझोड़ा था। और जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जब बैठे हुए अपनी बात कर रहे थे तो उन्होंने इमरान खान साहब के क्लाइमेट चेंज वाले पॉइंट को आगे लेके गए। तो ये कॉन्टीन्यूटी थी इमरान खान साहब के पॉइंट को। तो ये ब्यूटी है, इससे पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा हुआ है, क्योंकि होता ये रहा है माजी में कि हमारा एक जो प्राइम मिनिस्टर है वो अगर कोई पॉलिसी लेके आता था तो दूसरा आने वाला पहले वाले की पॉलिसी को निगेट करता था, उड़ा के रख देता था। तो यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने ग्रेटनेस का मुजाहरा किया और इमरान खान साहब की क्लाइमेट चेंज वाली बात को, पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए कुछ इस तरह से दुनिया को झंझोड़ा और बताया कि पाकिस्तान में सैलाब से लाखों अफराद मुतासिर हुए हैं, 1400 से ज़ायद अफराद सैलाब से फौत हो गए हुए हैं। दोस्त ममालिक की जानिब से मुतासरीन के लिए मदद पर शुक्रगुजार हैं। और उन्होंने कहा कि खुले आसमान के नीचे मौजूद मुतासरीन को वबाई अमराज का सामना है, जैसे कि मलेरिया, बुखार और डायरिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। अच्छा, एक और उन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया है, इससे पहले इमरान खान साहब ने किया था और अब शहबाज शरीफ साहब ने किया है। उन्होंने वहाँ पर बैठ के SCO समिट में बैठ के, उस इजलास में बैठ के अल्लाह ताला का जिक्र किया और इंशाल्लाह बोला। ये इससे पहले इमरान खान साहब UN में कर चुके हुए थे। तो पाकिस्तानी जो लीडर हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूती से अपने जो मजहबी अकायद हैं उनका इजहार कर रहे हैं, जो कि कमी रही है और अब अल्लाह का शुक्र है कि हम उसको ओवरकम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पर बैठ के कहा कि अल्लाह ताला की मदद से हम इस आजमाइश से लड़ लेंगे इंशाल्लाह। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इससे पहले UN में इमरान खान साहब ने भी इसी तरह बात की थी। तो फिर उन्होंने मज़ीद ये कहा कि पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज का सामना है, जिसकी वजह से सैलाब और गैर मुतवक्के बारिशें हो रही हैं। अच्छा जी, अब शहबाज शरीफ साहब की एक आपको और अच्छा काम बता देते हैं कि उन्होंने दुनिया को किस तरह से झंझोड़ा, और पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि बाकी ममालिक में, जिनमें बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान और कुछ मगरबी ममालिक हैं, वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो इंटरनेशनली बड़े प्रोमिनेंट होकर सामने आए, यानी कि वो एक बड़े आलमी लीडर की तरह उभरे हैं। और ये कितनी इसमें सच्चाई है वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, सिर्फ मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स और शेयर कर दूँगा, बाकी आप तय कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लीडर की निशानी ये होती है कि वो सिर्फ क्रिटिसाइज़ नहीं करता, सिर्फ तनकीद नहीं करता, वो एक मसले को हाईलाइट करता है और सोल्यूशन, उसका हल भी देता है। तो वही काम शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे बैठ के किया और उन्होंने कहा कि क्या ये आखिरी बार किसी मुल्क को सामना करना पड़ रहा है? नहीं, अगली बारी किसी और मुल्क की होगी। ये सैलाब यानी कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर वो दुनिया को झंझोड़ते हुए कह रहे हैं कि होश के नाखून लो, कि अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि पाकिस्तान शायद आखिरी मुल्क है और आखिरी दफ़ा किसी मुल्क के साथ ऐसा हो रहा है तो तुम लोग गलत सोच रहे हो, अगली बारी तुम लोगों की होगी। हल उन्होंने फिर दिया, उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर इन मसाइल के आगे दीवार खड़ी करनी होगी। आने वाली नस्लों को बचाने के लिए SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को
प्लान बनाना होंगे, स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करने होंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी और उसके ऊपर हमें अमल करना होगा। तो ये बहुत ही उन्होंने मैच्योरिटी से, बहुत दिलेरी से वहाँ पे उन्होंने लीड किया। और इमरान खान साहब ने यूएन के अंदर खड़े होकर पाकिस्तान को बहुत आला अंदाज में रिप्रेजेंट किया था, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने SCO के अंदर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खड़े होकर प्यूटन की मौजूदगी में और दगान साहब की मौजूदगी में, मोदी की मौजूदगी में आंखों में आंखें डाल के उनको ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के मसले पे झंझोड़ा, उनको सैलाब के ऊपर यानी कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर झंझोड़ा, टेररिज्म के ऊपर झंझोड़ा, और इन तमाम मसाइल का उन्होंने हल भी पेश कर दिया। तो इसका पाकिस्तान के ऊपर बहुत अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जी चूँकि एक नैरेटिव इस्टेब्लिश हुआ था इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का, तो अर्दगान भी नाराज़ होगा, प्यूटन भी नाराज़ होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपको ये भी बता देते हैं कि प्यूटन के साथ शहबाज शरीफ साहब की गैस के हवाले से भी बातचीत हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान को गैस की किल्लत का सामना है, तो उस हवाले से भी पाकिस्तान अब ये चाह रहा है कि गैस और पेट्रोल ये वहाँ से पाकिस्तान में लेके आएँ रूस से, वो हमें सस्ते दामों पड़ेगा। आपको पता है कि इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, लेकिन यह है कि गवर्नमेंट लगी हुई है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के वसी तर मफाद में जो भी फ़ैसले होंगे वो हुकूमत लेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।